अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये HTML सीरीज का पार्ट 10 है। इसमें हम इमेज टैग जो है वो देखेंगे। तो फ्रेंड जो इमेज टैग होता है इसको हम यूज करते हैं अगर हमने अपनी वेबसाइट या पेज पे जो है ना कोई इमेज लगानी है, तो उसके लिए हम जो है वो इमेज टैग को यूज करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। चलिए वो देख लेते हैं, बाद में इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसको मेन प्रॉपर्टी है ना वो होती है SRC। इसका मतलब सोर्स, जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ी है, उसकी लोकेशन क्या है, वो हमने इस SRC में पास करना होता है कि हमारी इमेज जो आपने इस पेज पे लोड करनी है वो इस फोल्डर में पड़ी है या ये फलां जगह पे पड़ी हुई है। तो वो सारा कंप्लीट पाथ जो है ना वो हम इसे देते हैं, तो ये वहां से जाके हमारी इमेज को लोड करता है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसकी और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है विड्थ। जब आप इमेज टैग को यूज करेंगे, अगर आपने विड्थ वगैरह नहीं डिफाइन की तो जो इमेज की एक्चुअल विड्थ हाइट है ना ये वैसे ही आपके पेज पे लोड कर देगा। तो विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपनी मर्जी से भी इसकी विड्थ मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसकी हाइट। हम आपको पता है कि जो भी इमेज है उसकी विड्थ और हाइट दोनों होती है, तो हम अपनी मर्जी से अगर इसे मैनेज करना चाहें तो वो हम विड्थ और हाइट को यूज करके हम इसकी इमेज की जो है ना इसको विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी ALT। इसका मतलब अल्टरनेट का ये शॉर्ट फॉर्म है ALT। अगर देखें, अगर तो हमारे ऑफलाइन हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई पेज बना रहे हैं, तो वो हमारे जो इमेज बेसिकली लोड हो रही है हमारे पेज पे, वो हमारी कहाँ पे हो रही है, हमारे कंप्यूटर से हो रही है। तो वो बहुत फास्ट जो है ना वो लोड कर देता है हमारी इमेज को। लेकिन जब हम इसको लाइव सर्वर पे जो अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट या अपने पेज को, तो वहां पे क्या होता है, अगर यूजर जो भी हमारी विजिटर जो भी हमारे पेज पे आया, तो अगर उसका इंटरनेट स्लो है ना, तो इमेज हमारी लोड नहीं हुई, तो वहां पे हम आल्ट प्रॉपर्टी को यूज करके कोई टेक्स्ट सेट कर देते हैं कि बता देते हैं कि यहाँ पे जो इमेज लोड नहीं हो रही इसका ये टेक्स्ट है। तो इसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है टाइटल। टाइटल का मतलब हम इस इमेज का टाइटल क्या सेट करना चाहते हैं। जैसे ही हम उस इमेज पे अपना माउस लेके जाएंगे तो ये हमें टाइटल जो भी हम इसमें सेट करेंगे वो हमें दे दे बता देगा कि ये इसका टाइटल है। तो ये बेसिकली जो है ना सारी इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं क्या करता हूँ, मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू HTML की फाइल जो है ना वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना एक न्यू HTML की फाइल क्रिएट की है, image-tag.html। तो इसको मैंने जो है ना यहाँ पे लर्न HTML के फोल्डर में जो हम जिस पे काम करते आ रहे हैं यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। और यहाँ पे ये देखें ये फाइल सेव, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर न्यू बनाया है इमेजेस के नाम से। लर्न HTML के अंदर ही एक फोल्डर बनाया है। इसमें इसके अंदर मैंने एक इमेज रखी है pic1 जिसका नेम है, ये मैंने इंटरनेट से ली है। यही जो है वो हम अपने पेज पे लोड करेंगे, तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है। तो और जो हमारे पास मैंने HTML की फाइल बनाई है उसमें हमारे पास सिर्फ टाइटल टैग मैंने सेट किया है इमेज का, जो हमें हमारे ब्राउजर के ऊपर नजर आता है जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम चलें, सबसे पहले जो है ना इमेज लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होता है IMG टैग लगाना होता है, IMG इमेज लगाने के लिए। और ये इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। वो सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे क्लोज करते हैं, आपने इधर स्लैश लगा देनी होती है। ये है बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इसके बाद इसकी जो मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा कि हमने इमेज का वे कब कहाँ से बताना है। अभी मैं आपको इसको लोड करके दिखाता हूँ ब्राउजर में। मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इमेज टैग है, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको क्रोम में लोड कर लेता हूँ। तो अभी देखें हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा जो टाइटल है ना यही सेट है हमारे पास। ये देखिए इमेज टैग। तो चलिए अब इसको जो है वो हम इमेज लगाते हैं। अब इसको हमने ना इमेज बतानी है कि हमारी इमेज कहाँ से आ रही है, तो SRC लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर हम जो है ना इसको कंप्लीट एड्रेस बताएंगे। लेकिन ये जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड, अब देखें हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम खुद से लिखेंगे। अब देखें बेसिकली हमारी जो यहाँ पे ये जो फाइल हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन है या आपके पास किसी भी एडिटर में ओपन है, तो आपको पता होगा, आपको एड्रेस बता रहा होगा कि आपकी जो फाइल है ना इस जगह पे, जैसे कि डेस्कटॉप में लर्न HTML का फोल्डर है, वहां पे image.html लर्न HTML के अंदर है। तो हम यहाँ पे अगर तो हमारे फोल्डर में ही हमारी कोई फोल्डर में हमने रखी हुई है तो इमेज पड़ी है, तो हमें जो है ना इसका पाथ बताना आसान है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस के अंदर स्लैश लगाऊंगा, हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस भी शो कर रहा है pic1.jpg। यहाँ पे पिक का नेम देना है, जो भी आपकी पिक का नेम है, जैसे कि pic1 डॉट इसके बाद JPG। अब JPG आपने एक्सटेंशन बतानी है। एक्सटेंशन कैसे पता चलती है, चले वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे आपकी ये देखें हमारी इमेजेस फोल्डर के अंदर ये हमारी इमेज का नेम है pic1। इसके होवर कर रहा हूँ तो हमें एक्सटेंशन पता चल रही है, लेकिन आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ये वाली .jpg फाइल, मतलब टाइप ऑफ फाइल JPG फाइल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि हमारे पास जो है जनाब ये वाली एक्सटेंशन होती है बेसिकली जेपीजी। तो ये हम आपने लिखनी होती है, जो भी आपकी इमेज की एक्सटेंशन है वो आपने बतानी है, जिफ है या जो भी है, जैसे कि पीएनजी या फॉर्मेट, वो आपने बतानी होती है। तो इसका नेम और डॉट इसकी एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने बता दिया कि इमेजेस फोल्डर के अंदर pic1.jp। अभी मैं इसको लोड करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने, अभी आपको मैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वो कितनी बड़ी जो है ना वो इमेज है। अब देखें हमने इसकी विड्थ हाइट नहीं बताई, तो जो पिक की एक्चुअल है ना, एक्चुअल कैसे पता करेंगे जो है इसकी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने वैसे ही सेम इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे आपने चले जाना है डिटेल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे ये बता रहा है 9020 मल्टीप्लाई बाई 1080, ये एचडी है, इसकी डायमेंशन जो है ना इतने जो पिक्सल है ये बता रहा है। विड्थ इतनी है इसकी, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये तीनों चीजें विड्थ और हाइट 9020 और 1080 हाइट है इसकी। तो ये जो बाय डिफॉल्ट है तो ये वही है। तो देख लें कितनी बड़ी हमें जो है वो इसने इमेज शो कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता चलूँ। अब ये तो हमें पता है कि हमारा इमेजेस के अंदर जिस फोल्डर में हम मौजूद है उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास ये इमेज है। लेकिन अगर हमारे डेस्कटॉप में या कहीं और जगह पे जो है वो इमेज पड़ी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इधर हमारे पास जो है जनाब ये मैंने एक डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुई है। अब इसका जो है ना हम लोकेशन कैसे पास करेंगे, तो इसका आसान मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो आपकी इमेज आपने इस पर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है, और यहाँ से जो है आपने ये देखें आपकी लोकेशन आपको बता रहा होगा, तो यहाँ से ये लोकेशन आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली हो जाए बड़ी सिलेक्ट, ये सारी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपने इस पर राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। अब डेस्कटॉप पे तो ये आ जाएगा। अब डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना ये पिक2, इसकी एक्सटेंशन भी देख लेते हैं हम अभी से। नेम इसका तो पिक2 है, तो इसकी एक्सटेंशन जो है ना हमारे पास जेपीजी है। चलें, अब ये चीजें हमें पता कर लिया। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे जाके जो मैंने लोकेशन कॉपी पेस्ट की है ना, वो मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हम बताएंगे स्लैश लगाएंगे, सॉरी ये वाली क्या हो गया, ये वाली स्लैश जो है ना आपको नजर आ रही होगी, ये वाली स्लैश जो है ना हमने इधर लगानी है। तो चलिए मैं लगाता हूँ, ये मैंने स्लैश लगा दी। अब इसका पिक का नाम हमारा क्या है, पिक2 डॉट, इसकी एक्सटेंशन हमने देखी जेपीजी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपको मैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास यही इमेज, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास जो डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी है ना उसने वो दे दी। तो ऐसे अब अगर आपके पास कोई कहीं जहां पे भी पड़ी है तो आपने उसकी कंप्लीट लोकेशन जो है वो पास करनी है। ठीक हो गया। अब चलिए हम पहले वाली जैसे है जो हमारी इमेजेस फोल्डर में है वहां पे चलते हैं, उसका ही एड्रेस पास करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको बताना था इमेजेस के अंदर pic1.jpg। अब इसके हम विड्थ हाइट सेट करते हैं। बट सबसे पहली प्रॉपर्टी विड्थ। विड्थ जो है ना हम इसकी आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर पास कर रहा हूँ जनाब कि 500 पिक्सल जो है ना, पी एक्स का मतलब पिक्सल, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो पिक्सल में होती है। तो 500 पी एक्स मैंने कहा इसकी विड्थ कर दो। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जो हमारी पहले वाली इमेज थी वो देखें, उसकी 500 पिक्सल हमने विड्थ की है, ये वाली चौड़ाई, और उसने जो है ना हाइट ऑटोमेटिक मैनेज कर दी है। ऐसे हम इसकी हाइट भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ जनाब हाइट जो है ना इसकी, हाइट इसकी कर दो 300 पिक्सल पी एक्स। पिक्सल मैंने कहा हाइट, विड्थ 500, हाइट 300 पिक्सल। तो चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए उसने हाइट ज़्यादा हमें पता नहीं चला, लेकिन मैं इसको अगर बढ़ा देता हूँ तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा। मैं 700 कर देता हूँ इससे। अब देखें हाइट और विड्थ आपने थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करनी है। अब देखें इसके पिक्सल जो है हमें अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाइट उसने कर दी है इसकी, पिक्सल हमें अच्छे से नजर नहीं आ रहे। लेकिन आप जो है ना इन दोनों को इकट्ठा ना यूज करें। अगर आप देखें मैंने जैसे कि मैंने आपको इधर से मैंने हाइट खत्म कर दी, या मैं विड्थ खत्म कर देता हूँ। चले, अब हाइट अगर मैंने यूज किया है तो विड्थ ऑटोमेटिक जितनी इस पिक्चर की बनती है ना इसके हाइट के मुताबिक ये ऑटोमेटिक सेट कर देता है इसकी। आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास हाइट 700 की है, लेकिन उसने ऑटोमेटिक जो है ना इसकी विड्थ हमारे पास सेट कर दी है। तो आप दोनों में से कोई एक यूज करें, नहीं तो आप जो है ना अगर दोनों भी प्रॉपर्टीज यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है ना अपनी इमेज के हिसाब से कोई जो है ना सही सी जो है ना विड्थ और हाइट दे। जैसे कि मैंने 500 दी है, इसको मैं 300 कर देता हूँ, और हाइट भी मैंने 300 कर दिया। तो अब हमें जो है ना पिक्चर ठीक नजर आएगी पहले से। ठीक है, ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें,
तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपके पिक्सल वगैरह इमेज वगैरह खराब ना हो, उसी हिसाब से अपने हाइट और विड्थ जो है वो सेट करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास आल्ट प्रॉपर्टी। अब आल्ट प्रॉपर्टी का बेसिकली आपको इधर जो है ना उससे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन इधर आल्ट में आप सेट कर देते हैं, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ ब्यूटीफुल नेचर इमेज। अब ये जो है ना मैंने लिखा, अब अगर हमारी किसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको कोई इमेज लोड नहीं होती, तो जैसे ही यूजर जो है ना, अगर इमेज लोड नहीं होगी तो यहाँ पे हमें इमेज का वो एक एरर का बटन सा होता है वो नजर आ जाएगा, और उस पर जब करेंगे तो वहां पे लिखा होगा ये जो हमने टेक्स्ट दिया है ब्यूटीफुल नेचर इमेज, ये वाला हमें टेक्स्ट नजर, क्योंकि अभी हमारे सिस्टम से आ रही है तो हमें इसका इफेक्ट इतना पता नहीं चलेगा। तो लेकिन इसका अभी भी एक तरीका है जो कि हम देख सकते हैं कि हमारा आर्ट काम कर रहा है या नहीं। तो वो क्या तरीका है वो देखें, मैंने इसमें आर्ट में लिखा है ब्यूटीफुल नेचर इमेज, लेकिन अगर हम किसी वजह से हमारी जो है ना वो लोड नहीं होती इमेज, तब ये हमें आर्ट नजर आएगा। अब देखें लोड कब नहीं, मैं क्या करता हूँ, जैसे जो हमने पिक दी है ना इसका नेम थोड़ा सा गलत कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ऐसे ही एक और लगा दिया। अब ये बेसिकली कोई पिक्चर इसे नहीं मिलेगी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसकी पिक्चर नहीं मिली, लोड नहीं की, लेकिन जो हमने आर्ट सेट किया था ना ब्यूटीफुल नेचर इमेज, तो वो हमें नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है ना आर्ट का काम होता है। अब मैं नेम सही कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने, तो अब हमें जो है वो सही नजर आएगा, अब हमें आल्ट टेक्स्ट जो है वो नजर नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी जनाब, वो हमारे पास है इसकी टाइटल प्रॉपर्टी। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इधर मैं सेट करता हूँ टाइटल। टाइटल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इधर सेट कर देता हूँ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये मैंने सेट कर दिया ब्यूटीफुल पिक्चर। अभी मैं आपको अभी देखें इस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं इस पे होवर करूंगा तो वह देखें मैं एक मैसेज सा शो कर रहा है ब्यूटीफुल पिक्चर का, ये देखें ऐसे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें मैं इस पे लेके जाता हूँ तो वो हमें ब्यूटीफुल पिक्चर जो हमने टाइटल सेट किया है ना वो हमें मैसेज शो कर रहा है। तो ये है बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज कुछ। विड्थ मैनेज करने के लिए, हाइट मैनेज करने के लिए, आर्ट अगर हमारी इमेज लोड नहीं होती तो वो हमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसे इधर टेक्स्ट सेट कर दें, और टाइटल इसका इमेज का टाइटल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको एक क्लास चीज बताता चलूँ, अब देखिए पूरे पेज पे आप अकेली इमेज नहीं, यहाँ पे आपको जो है वो हेडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हेडिंग एक ऐड की है कि नेचर, जैसे कि चले मैं यही लिखता हूँ नेचर पिक्चर, चलिए मैंने ये लिख दिया। आप इसको भी सेट कर सकते हैं, हेडिंग पैराग्राफ कोई और भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए टॉप पे हमें पहले नजर आएगा नेचर पिक्चर, और इसके बाद हमें नीचे जो है वो पिक्चर नजर आ रही है। ऐसे आप इसको डिजाइनिंग किसी हिसाब से भी जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।